हाय वगैरह बाद में करेंगे। और आज हम बात करेंगे रवि भाटिया के बारे में, जिन्होंने जोधा अकबर में सलीम का कैरेक्टर किया था। एंड ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था दैट ही इज़ द सेम गाय जिसने वो दादागिरी वाले शो में उस लड़की को थप्पड़ मारा था। हाउ कैन शी स्लैप गाय, ही इज़ द सेम गाय। एंड जिन भी लोगों ने वो इंसिडेंट देखा था एंड अगर वो मेरा ओपिनियन जानने में इंटरेस्टेड हैं तो आई वुड से लड़के की तरफ से वो एक रिफ्लेक्स था। उसको एक हाई प्रेशर सिचुएशन में डाल दिया। वो लड़की उसको प्रोवोक कर रही थी दुनिया भर का, उसके बाद उसने थप्पड़ मार दिया। Why don't you go and fuck off then? You go. How can you slap? तो लड़के के हाथ से थप्पड़ छूट गया। एंड इवन आफ्टर सो मेनी पीपल सेइंग कि नहीं तुमने ठीक किया, तुमने ठीक किया, The Lenin Wall in Prague. We made it to pop culture. he still regrets it, not just because उसका करियर हैम्पर हुआ है बट बिकॉज ही ऑल्सो थिंक्स कि लड़की को थप्पड़ मारना ठीक नहीं है। उसके हाथ से निकल गया थप्पड़। अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि वो जो लड़के 60 लोगों का जो क्रू मेंबर था वो आके रवि पे बरस गए, वो गलत था, वो सब सिम्प्स थे। वो सिम्प्स नहीं थे। जैसे रवि का रिफ्लेक्स एक्शन था कि उसने उस लड़की को हिट कर दिया जब उसने उसको हिट किया, वैसे ही उन लड़कों का रिफ्लेक्स एक्शन था कि जब उन्होंने देखा कि रवि मतलब एक लड़के ने किसी लड़की को थप्पड़ मारा है तो वो सारे आके उस पर बरस गए। और फिर दुनिया भर की फ्रस्ट्रेशन तो होती है, तो वो किसी ना किसी पे निकालनी होती है। तो मैंने देखा एक क्लिप में तो एक बंदा बस एक किक मार के निकल गया। उसको बस दिन भर की फ्रस्ट्रेशन निकालनी थी, उसने किक मारी और वो निकल गया। एंड इस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ वो तो मैं वीडियो में आगे बताऊंगी, बट उससे पहले लेट मी टेल यू कि रवि को ये शो मिला कैसे। तो रवि ना हिमाचल में रहते थे एंड उनका जो बचपन था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि रवि जब 18 साल के भी नहीं हुए थे तब एक दिन उन्होंने देखा कि उनके नशेड़ी अंकल ने उनके फादर की पीठ में छुरा घोंप दिया है और उन्हें मार दिया है। जिसके बाद रवि वो सो ट्रॉमेटाइज्ड और उन्हें इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपने अंकल की गाड़ी तहस नहस कर दी और उसमें आग लगा दी। एंड चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ गई धीरे धीरे दैट ही हैड टू लीव हिज विलेज। उन्हें अपना गांव छोड़ के जाना पड़ा और उस समय वो 18 साल के भी नहीं हुए थे। एंड घर से भागने के बाद इवेंचुअली वो 2007 में मुंबई आ गए और वहाँ पे जाके वो एक कॉल सेंटर में काम करना शुरू किए। जिसके बाद वो एक मूवी थिएटर में काम करने लग गए जहाँ पे उन्हें एक्टिंग में थोड़ा थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा। और वहीं पे उन्हें ये जो दादागिरी शो था जहाँ पे थप्पड़ वाला इंसिडेंट हुआ उसके प्रोड्यूसर मिले और उन्होंने रवि से पूछा कि क्या वो ये वाला शो करना चाहेंगे। एंड रवि सेड यस, क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत थी तो उन्होंने ऑडिशन दे दिया एंड उनका सिलेक्शन भी हो गया। लेकिन अब वो कहते हैं कि अगर समय में वापस जाकर उनसे दोबारा से पूछा जाएगा कि ये वाला शो वो करना चाहते हैं या नहीं तो वो कभी हाँ नहीं करेंगे। ही रिग्रेट्स इट बिग टाइम, क्योंकि उस टाइम पर उस सीन की वजह से उन्हें कई प्रोडक्शन हाउसेज ने बैन कर दिया था और छोटे मोटे रोल्स ही मिलते थे उनको, जैसे क्राइम पेट्रोल या सावधान इंडिया में कोई छोटा सा रोल मिल गया इस टाइप का। एंड पता है ये जो सीन है ये एक्चुअल एपिसोड में नहीं है, ये सीन छोटा सा हाउ कैन शी स्लैप मी यूट्यूब पे लीक हो गया और उस एक यूट्यूब वीडियो पे 8 मिलियन व्यूज आ गए। जिसके बाद रवि को हर कोई पहचानता था बट फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। एक बार को तो रवि ने सोचा कि केस कर देता हूँ शो वालों पे, लेकिन उसका कोई फायदा ही नहीं था क्योंकि इतने लोग पहले ही देख चुके हैं और लॉयर वगैरह का भी बहुत खर्चा होता। एंड पता है एक चीज और, इसमें जो उस लड़की ने रवि को थप्पड़ मारा था वो भी कोई स्क्रिप्ट में नहीं था। लड़की को भी सिर्फ रवि को हरास करना था, सिर्फ बुली करना था, क्योंकि शो ही बुलिंग पे था, उसका काम ही ये था। तो वो प्रोवोक कर रही थी, लेकिन उसका रवि को थप्पड़ मारना वाज डेफिनेटली नॉट ओके। खैर अब नाम तो बहुत खराब हो ही गया था, लेकिन इतने नाम खराब होने के बाद भी रवि भाटिया लगे रहे। एंड इसी साल ना वो 2 और शोज में भी काम कर रहे थे, विच वॉज धर्मवीर और कहानी हमारे महाभारत की। धर्मवीर वही शो है जिसमें रजत टोकस भी थे, तो ऐसा नहीं है कि जोधा अकबर में ही सीधे वो सलीम बने थे तभी वो रजत टोकस के साथ काम किए थे। धर्मवीर में भी वो एज क्रांति रजत टोकस के साथ ऑलरेडी काम कर चुके थे। और कहानी हमारे महाभारत की में उन्होंने विचित्र वीर्य का कैरेक्टर किया था। लेकिन जब ये दादागिरी वाला इंसिडेंट हुआ उसके बाद उन्हें प्रोडक्शन हाउसेज ने बैन कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें साइड रोल्स मिल रहे थे। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो काम करते रहे। उन्होंने 2009 में एक शो किया था राजा की आएगी बारात, स्टार प्लस पे आता था जिसमें उन्होंने बलमा का कैरेक्टर किया था। फिर 2010 में एक शो आता था हमारी बेटी राज करेगी जिसमें उन्होंने निर्भय का कैरेक्टर किया था। फिर 2011 में ही डिड अ शो कॉल्ड वीर शिवाजी। फिर 2012 में सुकन्या हमारी बेटियां में काम किया था, देन CID में काम किया था। फिर 2 दिल बंधे एक डोरी से करके शो आया था, उसमें काम किया था। पर ये सारे शोज में वो साइड कैरेक्टर्स में ही थे और CID में तो छोटे मोटे जो रोल्स मिल जाते हैं किसी किसी एपिसोड में वो उनको मिला था। और प्यार तूने क्या किया वाला जो रोमांटिक शो आता था उसके भी एक एपिसोड में वो आए थे। एंड फिर फाइनली 2015 में उनको अपना बिग ब्रेक मिला विच वॉज इन जोधा अकबर एज सलीम, जिससे उनको फाइनली एक पॉजिटिव लाइट में देखा जाने लग गया और एक फैन बेस बनना शुरू हुआ उनका प्रॉपर। एंड ये जो रोल उनको मिला था ना ये मोस्ट प्रॉब्ली एकता कपूर की वजह से मिला था, बिकॉज 2008 में जो उन्होंने शो किया था ना कहानी हमारे महाभारत की, वो भी एकता कपूर की माइथोलॉजिकल सीरीज थी।
एंड ये जोधा अकबर भी एकता कपूर की सीरीज थी जिसमें रवि के साथ साथ 12 और लोगों ने सलीम के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन किया था, बट रवि गॉट इट। एंड इसी पॉपुलैरिटी की वजह से उनको इंडोनेशिया में एक शो मिल गया जो एक रोमांटिक ड्रामा था। एंड ऐसा यूजुअली होता भी है, पता है, जब कोई शो इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो शो सिर्फ इंडिया में ही पॉपुलर नहीं हो रहा है, वो अरेबिक कंट्रीज में भी पॉपुलर हो रहा होगा, वो पाकिस्तान में भी पॉपुलर हो रहा होगा, वो एज आई सेड इंडोनेशिया में भी पॉपुलर हो रहा होगा। तो इंडिया के बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो बाहर के कंट्रीज में भी जाके काम करने लगते हैं उधर के शोज में, बिकॉज ऑफ देयर इमेंस पॉपुलैरिटी, बिकॉज ऑफ दैट वन शो जो इंडिया में बहुत चल गया है। आज भी वो जो कलर्स का शो था बेइंतहा, या फिर इस प्यार को क्या नाम दूं, इसकी अब्रॉड में बहुत ऑडियंस है। अब इंडोनेशिया में 2015 में जब उन्होंने अपना पहला रोमांटिक ड्रामा फिनिश किया तो 2016 में उनको अपना फर्स्ट लीड रोल मिल गया। इंडोनेशिया की एक फैंटेसी सीरीज थी उसमें, जिसमें उन्होंने एक सुपर हीरो प्रिंस का रोल किया था, और उस रोल ने उनको इंडोनेशिया में भी और ज्यादा पॉपुलर कर दिया। मतलब वहां के टॉक शोज अटेंड करने लग गए थे, वो प्रेस इवेंट्स में जाने लग गए थे, काफी बेटर हो गई थी चीजें उनके लिए। एंड इस समय ना वो इंडिया में कोई काम नहीं कर रहे थे, इंडिया से उन्होंने काफी लंबा ब्रेक लिया हुआ था, वो इंडोनेशिया में ही और शोज पे शोज करते चले जा रहे थे। बस 2019 में एक शो आता था लाल इश्क, उसके एक एपिसोड में आए थे, और 2020 में एक शो आता था इश्क सुभान अल्लाह, उसमें एक छोटा सा कैमियो किया था उन्होंने। एंड पता है इंडोनेशिया में ही ना रवि ने शादी भी कर ली थी, जिसकी वजह से भी वो टीवी नहीं कर रहे थे इंडिया में, बिकॉज वो अपना बहुत सारा टाइम अपनी फैमिली को भी देना चाहते थे। हालांकि चीजें उनके फेवर में फिर भी नहीं रही, उनका 2021 में डिवोर्स हो गया, और उनकी जो एक्स वाइफ है और उनके एक बेटे भी हैं वो दोनों ही इंडोनेशिया में है, वाइल रवि इज इन इंडिया। एंड उनके जो इंडोनेशियन शोज भी है ना वो 2017 तक ही आए थे, उसके बाद उन्होंने ना ढंग से इंडिया में कोई काम किया था ना इंडोनेशिया में। फिर 2021 में एज आई टोल्ड यू वो वापस आ गए इंडिया, डिवोर्स वगैरह भी हो चुका था उनका। एंड उन्होंने बताया कि उन्हें कई साल से कोई काम नहीं मिल रहा है, कोई ऑफर्स नहीं मिल रहे हैं, बट फिर उन्हें कुछ OTT शोज ऑफर हुए एंड उन्होंने ये रियलाइज किया कि उनको अब टीवी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज टीवी शोज की जो स्टोरीज हैं वो काफी रेपिटेटिव हो गई हैं एंड वो आपका बहुत ज्यादा टाइम डिमांड करती हैं, आपको सेट पे ही रहना पड़ता है डे और नाइट। एंड उन्होंने सोचा कि वो अब टीवी से तब करेंगे जब उनके पास कोई और चारा नहीं बचा होगा। बस उसी वजह से रवि की 2 वेब सीरीज आई थी, जिसका नाम था हलाला, जिसमें उन्होंने राहिल का कैरेक्टर किया था, और दूसरी थी शुक्ला द टाइगर, जिसमें उन्होंने शुक्ला का ही कैरेक्टर किया था। इसके अलावा उन्होंने एक म्यूजिक वीडियो भी किया है कावेरी प्रियम और इमरान नाजिर के साथ। कावेरी प्रियम वही है जो दिल दिया गल्ला शो में आती थी। वैसे मैंने दिल दिया गल्ला शो देखा नहीं, अच्छा है क्या दोस्तों? तुमने देखा हो तो बताओ जरा। एंड फाइनली रवि का जो लास्ट शो था उसका नाम था प्यार का पहला अध्याय शिव शक्ति, ये 2024 में आया था और इसमें उन्होंने नाग का रोल किया। वैसे जो भी बोलो, जितने भी शो रवि भाटिया ने किए हों, लेकिन जो पॉपुलैरिटी उन्हें इंडिया में जोधा अकबर से मिली है वो किसी शो से नहीं मिली है। इवन रजत टोकस, परिधि शर्मा, लवीना टंडन जिन्होंने रुकैया बेगम का कैरेक्टर किया था, इन तीनों को भी बहुत मैसिव पॉपुलैरिटी मिली थी इस शो से। रजत के लिए तो एक लड़की अपने घर से भाग गई थी उन्हें मिलने के लिए, और लवीना को इन लोगों ने रात में 1:30 बजे कॉल किया था रुकैया बेगम का रोल ऑफर करने के लिए। मैंने तीनों पे वीडियो बनाया है, जोधा अकबर और रुकैया बेगम, तीनों वीडियो स्क्रीन पे आ रही हैं। लेफ्ट वाली रजत पे, राइट वाली परिधि पर, और नीचे वाली रुकैया बेगम पे। इंटरेस्ट हो तो लगा लो।